स्वागत है आप सबका मैथ्स फंडा में। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगल्स। चैप्टर नंबर 13 है हमारा। तो उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे। एंगल्स है, एंगल्स पढ़ने हैं, पर उसके पहले एंगल्स जिससे बनते हैं उन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। क्या-क्या है, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे, लाइन, फिर एंगल को पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज़ अ पॉइंट? अ डॉट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट। कोई भी हम डॉट करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? अगर पॉइंट के ऊपर ऐसे यहाँ पर ए दिया है तो ये पॉइंट ए है। फिर पॉइंट बी है, इसको ए या बी ऐसे हम डिनोट करते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसे दिखाते हैं। फिर उसके बाद है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कैसे बनती है? मान लो हमें कोई दो पॉइंट दे दिए है, उसको हम ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वो जो ये जो फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। उसकी डेफिनेशन क्या है? इट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में क्या, दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके एग्जांपल ले तो लाइन सेगमेंट मतलब हमारी स्केल होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। फिर कोई भी ऐसी चीज जो रेक्टेंगुलर टाइप की हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो हमारा कंपास बॉक्स होता है, उसकी जो एजिस होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। फिर हमारे जो वॉल्स होती है उसमें जो सभी दीवार, दो दीवार जहाँ पर मिलती है वहां पर जो एज बनती है उसे भी लाइन सेगमेंट बोलते हैं। हमारी बुक में ये सब जो लाइनिंग्स दिख रही है आपको, ये सभी लाइन सेगमेंट है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खत्म हो जाती है, दोनों पॉइंट में वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ से आगे नहीं निकल सकते और वहां से बाहर भी नहीं निकल सकती। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं उसको, वहां से वो आगे नहीं बढ़ सकती। हम लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, यहाँ पर बी लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट ए बी हम लिखेंगे। ए बी लिख के उसके ऊपर लाइन ड्रॉ, ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। वैसे मैंने एक और लाइन सेगमेंट बना दी, पी और क्यू। तो इसको कैसे रीड करेंगे? पी क्यू लिख देंगे पहले और ऊपर लाइन सेगमेंट बना देंगे, लाइन सेगमेंट पी क्यू। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको लाइन सेगमेंट भी समझ में आ गई। पहले पॉइंट, फिर लाइन सेगमेंट, अब रे। इट हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में क्या था? टू एंड पॉइंट थी, दोनों साइड क्या थी? वो स्टॉप हो जा रही थी, पैक हो जा रही थी। रे में क्या होता है? इट हैज वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट। ये वन एंड पॉइंट होता है तो दूसरी तरफ से क्या होगा? वो खुला होगा, आगे जा आगे जा पाएगी, जहां पर भी जाना है वहां पर वो जा पाएगी एक साइड से। इसका एग्जांपल ले तो हमारी जो लेजर लाइट होती है वो हमारी जो लेजर गन होती है फिर या फिर लेजर मशीन होता है वहां से शुरू होती है और आगे तक, बहुत आगे तक, जहां तक भेजनी है वहां तक जाती रहती है। हम कभी कभी आसमान में फेंकते हैं, कभी दीवारों पर फेंकते हैं, तो वो सिर्फ एक ही साइड से जाती है, पीछे से हमारी तरफ नहीं आती है। तो उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। यहाँ पर अगर हमने ए लिख लिया तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी लिख लेंगे पहले, फिर ऊपर रे की निशानी बना देंगे। तो इसको रीड कैसे करते हैं? रे ए बी, रे ए बी। इसको ऐसे रीड करते हैं। मान लो मैंने पी क्यू यहाँ पर बना दिया, पी और क्यू लिखा है, तो इसको पी क्यू रे बोलेंगे। और रीड कैसे करेंगे? रे पी क्यू। तो रे भी आपको समझ में आ गई कैसी होती है? एक साइड से स्टॉप होती है, दूसरी साइड से आगे जितने चाहे वहां तक जा सकती है। तो ये रे पी क्यू हो गई। अब लाइन, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है इसको, जहां चाहे वहां जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? मान लो मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, बी, तो ये हमारी लाइन ए बी बन गई। इसको कैसे लिखेंगे? ए बी करके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसको रीड कैसे करेंगे? लाइन ए बी। इस तरह से इसको रीड करेंगे, लाइन ए बी, और इस तरह से लिखेंगे। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दोनों साइड से स्टॉप हो जाता है। फिर रे में क्या होता है? एक साइड से स्टॉप होती है, दूसरी साइड से जा सकती है जहां तक भेजना है वहां तक। और लाइन में क्या होती है? दोनों साइड से जाएगी। लाइन का एग्जांपल क्या लेंगे? मान लो कोई हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं
तो वहां से हम सूरत की ओर भी जा सकते हैं, आणंद की ओर भी जा सकते हैं और इस तरफ सोमनाथ की ओर भी आ सकते हैं। तो ये एक लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लाइन भी पढ़ा। अब एंगल्स पे आते हैं, जो हमारी मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज, मतलब दो ऐसी रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट। एक रे मान लो इस तरफ जा रही है, और तो इसका ये एंड पॉइंट हो गया, और दूसरी रे यहीं से शुरू होती है और दूसरी तरफ जा रही है। तो दो रेज जिसका सेम एंड पॉइंट सेम हो, तो वो क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। यहाँ पर जो बनता है उसे एंगल बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के एंगल बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर इस पहले इसके जो टर्म्स है वो सीख लेते हैं। अब इसको और इसको, इन दोनों को हम आर्म्स बोलते हैं। आर्म्स, ARMS, आर्म्स बोलते हैं इसको। ये जो पॉइंट होता है जहां पर एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट ए दिया है, यहाँ बी दिया है और यहाँ पर सी दिया है। तो एंगल का नेमिंग कैसे करेंगे? पहले एंगल की साइन बनाएंगे, एंगल ऐसे उल्टा 7 बनाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी और सी, एंगल ABC। जहां पर भी एंगल बन रहा है वो वाला जो अल्फाबेट होगा वो बीच में आएगा हमेशा। इसको आप एंगल ABC भी लिख सकते हो और एंगल CBA भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो। पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, हमें जो ये बी वाला है वो बीच में आना चाहिए, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे एंगल ABC। इसको हम सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं, ये आप याद रखना। इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं या एंगल ABC भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट, रे, लाइन एंड एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल पे जाएंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं। उसमें फर्स्ट है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल में क्या होता है? तो एक्यूट एंगल में जो एंगल का मेजर होता है, मेजर कैसा होता है? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो किस तरह के बनेंगे? एग्जांपल देखते हैं। 90 डिग्री मतलब फिर 0 से लेके 90 डिग्री, मतलब इनके बीच में जो भी एंगल आते हैं, 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल, 1 2 3 4, कोई भी 89 तक जो भी एंगल आएंगे वो कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो एग्जांपल देखते हैं एक आध। तो इस तरह के एंगल होंगे, अगर यहां से बना रहे हैं तो इस तरह के होंगे, या फिर इस तरह के एक्यूट एंगल होंगे। जब बनाएंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ समझ लेते हैं कि इस तरह के एंगल्स होते हैं जो एक्यूट एंगल होते हैं, वो उसका मुंह छोटा होता है। अगर इस तरफ से ड्रॉ करोगे तो इस छोटा होगा, इस तरफ से ड्रॉ करोगे तो भी छोटा ही होगा। तो एक्यूट एंगल को हम पहचान कैसे सकते हैं? उसका मुंह हमेशा छोटा ही होगा। तो ये हमारे एक्यूट एंगल हो गए। अब ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं। उनका मेजर क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, पर बट लेस देन 180 डिग्री। क्या होगा? 90 और 180 के बीच में आएगा। 90 के और 180 के बीच में जो भी एंगल आएगा उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे दिखेंगे? बड़े मुंह वाले दिखेंगे। ऐसे इस टाइप के जो भी एंगल दिखते हैं बड़े मुंह वाले, जिसका मुंह एकदम खुला रहता है, तो ये एंगल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे ये दोनों। अब एक टाइप के कैसे हो गए? 90 से छोटे वाले। दूसरे टाइप के हो गए 90 से बड़े वाले। तो 90 को क्या कहेंगे? जो 90 डिग्री एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम राइट एंगल कहेंगे, जो हमारा थर्ड वाला है राइट एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 से कम भी नहीं, 90 से ज्यादा भी नहीं। तो वो कैसे दिखेंगे? एल एल टाइप के एंगल होंगे, वो सब कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। ऐसे उल्टा एल या सीधा एल, कैसे भी एल टाइप के जो एंगल दिखेंगे
वो सभी हमारे 90 डिग्री वाले एंगल होंगे। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। 90 डिग्री एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो 90 से छोटे होते हैं, फिर 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। ऑप्टिस एंगल मतलब क्या, जो 90 से बड़े होते हैं, ओके सॉरी, यहाँ पर 0 से कैसे होते हैं, 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। यहाँ पर क्या है, 90 से बड़े होते हैं पर 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोटेक्टर आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लेके आने, क्योंकि इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे इसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे यहाँ पर। और जैसे ही 90 डिग्री पहुंच गया, ये हो गया राइट एंगल। अब 90 के बाद 100, ये कैसे एंगल शुरू हो गए हमारे, ऑप्टिस एंगल यहाँ पर शुरू हो गए इस तरफ। तो हमारे पास यहाँ दो स्केल है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। हम दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड से एंगल ड्रॉ करने होते हैं। तो दो स्केल दिए, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो तो हम सीखेंगे जैसे आगे जाएंगे वैसे उसमें से सीखते जाएंगे। अब देखिए ये राइट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल कैसा होगा, एकदम सीधी लाइन होगी। तो ये एंगल हो जाएगा वो हमारा 180। जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है हमेशा। फिर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन। अब 180 से ज्यादा होंगे, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से कम होते और 180 डिग्री से ज्यादा होते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वो दिखते कैसे है, वो इस साइड के नीचे साइड ड्रॉ किए जाते हैं। ये इस टाइप के वो एंगल दिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अगर यहां से ड्रॉ करें तो इस टाइप का दिखेगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गए। और कंप्लीट एंगल क्या है, एग्जैक्टली 360 डिग्री। मतलब एक पूरा राउंड होता है, ऐसा पूरा राउंड, तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के एंगल हम पढ़ने वाले हैं। ये सब इनका इंट्रोडक्शन था, हमें याद रखना है। ये याद होना ही चाहिए, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज्यादा और 90 से कम। वैसे ही ऑप्टिस एंगल मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम। राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट के ऊपर से पता चल जाएगा, स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। फिर रिफ्लेक्स एंगल है, वो मोर देन 180 डिग्री होगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ये हमें 5th में भी आएगा, तभी भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था। और कंप्लीट एंगल, वो ये सब ये तो याद रखने की बातें है। 6, 4, 5 और 6, ये तीनों याद रखने की बातें हैं, वो आगे काम में आने वाले हैं। हम अभी 1, 2 और 3 ये तीनों एंगल ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से याद कर देना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से याद करना, यही आपका होमवर्क होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।